ज्वाइन करें माहिर माशियात हैं खुर्रम शहजाद साहब, ज़रा उनसे तमाम तर गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों की बाइंग पावर जो थी वो डॉलर में बढ़ गई, लोगों ने डॉलर ख़रीद के सेव करना शुरू किया। अब ये सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इसकी वजह भी यही है कि लोग सेविंग्स जो हैं वो सोने को ख़रीद के कर रहे हैं? हाँ जी, देखें, अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इनफैक्ट जब से डॉलर के ऊपर शरह सूद बढ़ना शुरू हुई है ग्लोबल मार्केट में, तो इन सारे एसेट्स की कीमतें नीचे आई हैं। एक स्टॉक मार्केट्स भी दुनिया की गिरी हैं और ओवरऑल जो है अब रिसेशन की बात हो रही है कि क्योंकि महंगाई ज़्यादा है ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो शरह सूद बढ़ाने की वजह से महंगाई को कंट्रोल करने का जो है वो की कोशिश की जा रही है। अब इसी तरह से गोल्ड की कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी या रिसेशन में बढ़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतें पिछले कोई एक महीने में तकरीबन कोई 10,000, 1-1.5 महीना अगर आप देखें तो 10,000 रुपये तकरीबन जो है वो चेंज आया है। 1.5-2 महीने अगर आप देखें तो इसकी वजह ये है कि एक तो ऑफकोर्स हमारी इकॉनमी भी जो है वो मईशत हमारी भी चैलेंजेस का शिकार है। फ्लड्स की वजह से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए था। फिर हमारे यहाँ इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और इंपोर्ट में कुछ जो है वो अशियाओं की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ऑफकोर्स डॉलर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब सफ़र करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है और उसके लिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत है और अभी IMF के साथ बात चल रही है, कंट्रीज़ के साथ बात चल रही है। तो इन सारी सूरत हाल में लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बैंकों में पैसा रखें, इससे बेहतर है हम किसी ऐसे एसेट क्लास में डाल दें, किसी ऐसे एसेट में डाल दें जो हमारी जो वैल्यू है हमारी सेविंग्स की वो एटलीस्ट बरकरार रखे। वो कहते हैं ना सेफ हेवन्स जिसे कहते हैं कि लोग जो है सेफ हेवन्स ढूंढते हैं, ऐसे एरियाज ढूंढते हैं जहाँ पे एटलीस्ट उनकी जो परचेजिंग पावर है वो रहे। तो गोल्ड हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि गोल्ड में लोग पैसे डालते हैं जब भी रिस्क ओवरऑल बढ़ जाता है इकोनॉमीज़ में, दुनिया में। तो इसलिए हमारे यहाँ गोल्ड की प्राइसेस एकदम से बढ़ना शुरू हुई हैं और इसकी बड़ी वजह यही है कि डॉलर क्योंकि नहीं मिल रहा तो लोग एटलीस्ट गोल्ड ले रहे हैं ताकि एक जगह अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू कर लें ताकि उनकी जो है ना वो सेविंग्स बरकरार रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआरें काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में एक इस्लामाबाद। सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूँ, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।